नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बड़ा गैप अप हुआ सोमवार वाले दिन। कारण क्या था? कारण था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बम्पर बम्बास्टिक जबरदस्त नतीजे, जिस पर हमने चर्चा प्री मार्केट अपडेट वाली वीडियो में भी की थी और जो संडे को वीडियो दिया था उस पर भी उसमें चर्चा की थी। अब दोस्तों, आज अगर हम देखेंगे, ना सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बल्कि आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी अच्छा खासा प्लस में दिखाई पड़ रहा था। एक बड़ा गैप अप हुआ, लेकिन अगर आप देखोगे पहली 5 मिनट में ही बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। कोई भी बाउंस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग भी लोग कर रहे हैं। और फर्स्ट 5 मिनट्स की जब आप कैंडल देखेंगे तो उस पर आपको पता चलेगा कि मोटा मोटा किसी को आज कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के अंदर ही सब कुछ पूरा दिन होता रहा निफ्टी 50 पर। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, उस पर भी हमको चर्चा करनी है। और साथ में चर्चा होगी बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी और सेंसेक्स पर भी। चलिए एक बार को देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या बात हुई थी और किससे रहा है हमारा निफ्टी 50। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि यही देखते हैं कि कौन कौन से आज जो निफ्टी 50 के हैवी वेट्स थे वो कौन कौन अच्छा अपसाइड का रुख दे रहे थे। 173 पॉइंट प्लस में हम क्लोज हुए हैं और हम लोग आज ओपन हुए थे 25,888, 25,888 पर, और 25,920 तक का हाई लगाकर आए हैं। अब अगर हम देखते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज 7.5-8% के करीब प्लस में क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, और एक बार को तो बहुत शानदार जानदार चलता हुआ दिखाई है। और साथ दे रहा था श्रीराम फिन, ग्रेजिम, टाइटन, ग्रेज, डॉक्टर रेड्डी। अगर इंडेक्स मूवर्स अपवर्ड्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाइटन, लार्सन टूब्रो, श्रीराम फिन सपोर्ट कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। वहीं मैक्स हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही थी, एनटीपीसी में भी दिक्कत थी और प्रॉब्लम थी आईटीसी, ओएनजीसी और आईसीआईसीआई बैंक एंड ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक और इन्फी भी आज क्लोज रेड में ही होता दिखाई दिया है। बैंकिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज टॉपिंग ऑन द केक। एनीवेज, लेट अस लुक एट द चार्ट। किस तरह हुआ? आप एक बड़े गैप अप पे खुलते हैं, 25,888 पे खुलते हैं, और उसके बाद आपने देखा कि हमारा लेवल था 25,798, 25,800। हमने यही बात की थी कि अगर 25,800 के ऊपर, वैसे तब तक यही बात की थी कि इसके ऊपर अगर चलेंगे तो शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल जाएगा, लेकिन आज हम बहुत गैप अप खोले और वही 25,800 ने सपोर्ट का काम किया है। उसके बाद कोई किसी को बहुत अच्छा पैसा मिला हो? मुझे नहीं लगता है कि ऑप्शन में किसी को पैसा मिला होगा। जो हुआ सुबह सुबह हो गया, उसके बाद पैसा बनाने वाला कोई चांस था ही नहीं। 25,922 का 25,922 का हाई है, क्लोजिंग है 25,867 पर। और अब जरा एक बार को चलते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या थे हालात। अब क्या बैंक निफ्टी सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चला रहा था या नहीं चला रहा था? ये देखिए साहब, बैंक निफ्टी में हमने क्या देखा, हम लोग एक बहुत बड़े गैप अप के साथ खुले, नो डाउट अबाउट इट। बट उसके बाद बैंकिंग में क्या हुआ? बहुत स्लो मूवमेंट रही। वही 7,500 हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता रहा। 60,495 का लो जरूर लगा है और 60,669 पर हमने क्लोजिंग दे दी है। लेट्स नाउ लुक एट निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप क्या डिफरेंट था? कई बार देखते हैं हम लोग ये डिफरेंट तरह से चलता है, और ये देखिए साहब डिफरेंट तरह से चला भी है। भले ही ये गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन इसने हमारा 13,753 का लेवल जब एक बार को ब्रीच किया, 13,800 और 13,800 जब ब्रीच कर दिया तो एक बार को ये 13,886 का हाई जरूर लगा कर आया है दोस्तों। अब दोस्तों जरा आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां थी फिन निफ्टी की। क्या फिन निफ्टी बैंक निफ्टी से कुछ डिफरेंट लग रहा था या वो भी वैसा ही चला? फिन निफ्टी देखिए साहब, एक गैप अप हुआ, उसके बाद छोटा सा डिप आया, और जब श्रीराम फिन तेज चल रहा हो, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तेज चल रहा हो, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन अपसाइड का रुख जरूर देता हुआ दिख रहा था। अब बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स। ये लीजिए साहब सेंसेक्स, हमारा लेवल था 84,190 का, उस लेवल के आसपास ओपन हुआ, 84,314 तक का हाई लगाया और रेंज में रहा। किस तरह से? 83,852 आपको दिखता हुआ दिखा, 83,850, 850, 860 के करीब जो सपोर्ट था वो किस तरह से सपोर्ट लिया आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो निफ्टी 50 आज आपने देखा है कि किस तरह से 25,867 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है।
लेट्स नाउ लुक एट ऑप्शन चेन। 25,867 का मतलब है 25,850 उसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। 25,850, 25,850 की जब मैं बात करूंगा तो 25,850 का जो स्ट्रैडल सेल करके गए होंगे, कई लोग कहेंगे भाई ये स्ट्रैडल सेल करने का क्या भाव होता है। स्ट्रैडल सेल करने का मतलब होता है कि वो लोग जो कि कॉल भी बेच के गए हैं, पुट भी बेच के गए हैं नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस की, तो वो स्ट्रैडल जो सेल करके गए हैं 25,850 का, 71 रुपीज का आपका प्रीमियम कॉल साइड पे है और पुट साइड पे है प्रीमियम 65। मोटा मोटा मुझे लगता है कि 71-65, तो लगभग लगभग अगर बात करूं 135-136 रुपीज का प्रीमियम यहाँ पे पड़ा हुआ है। 135-136 पॉइंट्स का प्रीमियम बहुत शानदार है। यानी कि अगर ये 100 पॉइंट के बीच में रह जाती है तो ही रेंज बाउंड कहेंगे, अदरवाइज अगर हम यहां से बात करें तो सीधा सीधा ये देखेंगे कि 25,850 पे पुट राइटिंग अच्छी खासी होती हुई दिख रही है। 25,800 पर भी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, 25,750 पर भी पुट राइटर्स हैं, 800 25,800 पे बहुत शानदार जानदार पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। यानी 25,800 एज पर द ऑप्शन चेन शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट ऑन द अपसाइड। अगर हम 25,900 क्रॉस करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 26,000 तक कहीं हमको कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। और अगर हमको आज का हाई पार कर लिया तो एक बार को मुझे लगता है कि 26,000 हमको देखने में मिल सकता है। और अगर 26,000 भी पार कर लिया यहां से तो शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है, जो 100 नहीं हो सकता है 200 पॉइंट तक भी अपसाइड का रुख दे दे। और डाउन साइड पे जब तक 25,800 नहीं करता है, डाउन साइड के बारे में हम ना सोचें तो शायद बेहतर ही रहेगा। 25,800 अगर टूट भी जाता है तो हमारे लिए 25,700 का सपोर्ट बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आइए एक बार को देखते हैं चार्ट्स पे कि किस तरह से चार्ट स्थित हैं और चार्ट्स पर क्या हो सकता है। हम 25,867 पर क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे पहले तो 25,922, जब तक 25,922 इसको हम रिस्पेक्ट देंगे। 25,922 के ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 25,922 के ऊपर जो हमारा लेवल है वो आ सकता है ये 25,990, 988, 990, 25,990, 25,990 26,000 का एक लेवल है। और अगर 26,000 हमने एक बार को पार कर लिया तो उसके बाद 26,050, 26,100, 26,100, और 26,100 के बाद तो भाई फिर ये समझ जाइएगा कि 26,200, 26,200 तक के भी लेवल्स अगर दिख जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। 26,200 तक के लेवल भी कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए तो दिख सकते हैं। ये बात तभी है जब शॉर्ट कवरिंग मूव आए, ये भी याद रखिएगा। एनीवेज, अब हमने बात की है कि 25,800 एक बहुत शानदार सपोर्ट है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड 25,780, 25,780 जो है वो हमारे लिए आज का लो है। तो 25,780 के नीचे अगर जाना शुरू करेंगे तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 25,780 के नीचे जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है 25,748, 25,748। 25,748 भी अगर टूटा तो हमारे लिए क्या लेवल है, 25,705, 706 का लेवल। एंड अगर 25,706 टूट गया तो दोस्तों एक बार को हम 25,650, 25,650 तक के लेवल्स निफ्टी 50 में देख पाएंगे। अब बात कर लेते हैं जरा कि किस तरह से बैंक निफ्टी स्थित है, बैंक निफ्टी किस तरह से चल सकता है। निफ्टी बैंक की जब हम बात करते हैं तो 60,669 पर क्लोजिंग, शानदार 60,876 का आज का हाई। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 60,876। 60,876 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 60,876 के ऊपर हमारे लिए क्या लेवल्स हैं। 60,876 के ऊपर अगर हम निकले तो एक बार को हम 61,000 को टेस्ट करने जा सकते हैं, 61,000 को। और 61,000 ब्रीच किया हमने एक बार तो 61,183, 61,183, 61,183 के ऊपर 61,325, 61,325। और अगर वो भी पार हो गया, 61,325 भी अगर पार हो गया दोस्तों, तो उसके बाद हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 61,500 तक का, 61,500 तक का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अब इतना याद रखिएगा कि आज जो हुआ दैट वाज थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो हुआ है उसके कारण हुआ है। क्या वही कल भी रुख तैयार रखेगा? क्या उसी तरह से कल भी रुख चलेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 60,495 आजकल हुआ है, 60,495। अगर ये टूटता है, इसके नीचे डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। सबसे पहला लेवल जो दिख सकता है वो दिख सकता है 60,322, 60,322 का। 60,322 अगर टूटता है तो उसके नीचे 60,180, 181, 60,180, 181। और अगर वो भी टूटा तो फिर तो भाई 60,000, 60,014 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं निफ्टी बैंक में। आइए अब फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स देखिए साहब, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स शानदार चला है। 28,154, 28,154 का आज का हाई लगा है और हमारे अपसाइड के सारे जो लेवल्स थे उनके पार ही रहा है। एनीवेज 28,162 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करता है, टिकना स्टार्ट करता है, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 28,162 के ऊपर हमारे लिए क्या लेवल स्टार्ट होते हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं। 28,162 के ऊपर जो हमारे लिए लेवल स्टार्ट होता है वो होता है ये, दैट इज 28,224, 28,224। और 28,224 भी अगर पार हुआ तो एक बार को 28,276, 28,276 एंड अबव दैट स्काई इज द लिमिट वाली बात हो जाएगी। 28,340, 28,340 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। वहीं दोस्तों अब अगर 28,008 आज का लो है, 28,008 अगर टूटा, 28,008 टूटा तो डाउन साइड का रास्ता खुल जाएगा जो कि हमको लेके जा सकता है एक बार को 27,943, 27,943। 27,943 भी टूट गया तो एक बार को हम लोगों को 27,881, 27,881 और 27,881 टूटा तो ये समझ जाइएगा 27,820 तक के लेवल्स, 27,820 तक के लेवल्स निफ्टी फिन सर्विस दिखा सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। मिड कैप निफ्टी क्या बात है साहब, 13,868 पर क्लोजिंग, 13,886 का हाई। तो 13,886 जो हाई है उसको देंगे रिस्पेक्ट, उसको देंगे इज्जत। 13,886 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट किया तो उसके बाद हमारे लिए रास्ता खुलेगा 13,941, 13,941। और 13,941 भी अगर रीच कर दिया तो फिर तो ये समझ जाइएगा एक बार को 13,983, 13,983 और वो पार हुआ तो 14,020, 14,020 तक के लेवल्स अपसाइड पे देखने को मिड कैप निफ्टी दिखा सकता है। वहीं दोस्तों 13,800 के नीचे भी अगर हम जाना स्टार्ट करते हैं, 13,795 के नीचे गए, 13,795 के नीचे अगर हम गए तो एक बार को हमको यहाँ तक का लेवल दिख सकता है, दैट इज 13,750, 13,750। और उसके नीचे गए तो 13,717, 13,717 का लेवल भी दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, जो कि लो भी था मंडे का यानी कि आज का। एंड अगर वो भी टूट गया तो 13,658, 13,658 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं मिड कैप निफ्टी में। सेंसेक्स पर कर लेते हैं अब बातचीत। बीएसई सेंसेक्स, जी हाँ दोस्तों, बीएसई सेंसेक्स 84,000 के पार हुआ है क्लोज, 84,314 का आज का हाई है। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू द हाई ऑफ टुडे, 84,314। इसके ऊपर 84,314 के ऊपर जब तक हम चलते नहीं टिकते नहीं अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 84,314 के ऊपर जो हमारे को लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है 84,498 का, 84,498 यानी कि 84,498, 84,500 का। और अगर वो पार किया तो 84,666, 84,666, 84,666 के ऊपर हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 84,800, 800, 84,800 का, 84,800 का रास्ता खुल जाएगा। वहीं अगर डाउन साइड की बात करेंगे दोस्तों तो 83,860 टुडेज लो, अगर इसके नीचे जाना शुरू करता है 83,860 के नीचे तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 83,160 के नीचे हमारे लिए लेवल स्टार्ट हो जाएंगे। 83,733, 83,733, 83,733 भी टूटा था, 83,595, 83,595 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 83,500, 83,500 का लेवल भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा बीएसई सेंसेक्स पर। अब दोस्तों ये जो मैंने बात की है ये की है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स पर। ये लेवल्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से दिए गए हैं। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी को सीखना चाहते हैं। मैंने 3 दिन का बैच रखा है ऑनलाइन, जल्द ही उसकी डेट्स पे अनाउंस करूंगा, लेकिन उस पर ऑलरेडी काफ़ी लोग मतलब रिक्वेस्ट कर चुके हैं रजिस्टर करने के लिए। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ऊपर दिया हुआ नंबर जो है उस पर वैसे तो लिखा हुआ है मुंबई सेमिनार ऑन क्रिप्टो करेंसी, बट यू शुड रीड इट एज क्रिप्टो करेंसी क्लास। तो आप क्रिप्टो भेज सकते हैं 9560618465। लेकिन हाँ, इतना याद रखिएगा
सिर्फ उन्हीं को क्लास में एंट्री मिलेगी जिनका हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में या कॉइन डीसीएक्स में अकाउंट होगा, वही 3 दिन की क्लास फ्री ले पाएंगे। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फ्रेंड्स एडवाइस से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।